बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर सदाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। सितंबर का लास्ट वीक चल रहा है और अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, तो इसके साथ साथ मौसम सरमा की एंट्री स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो कुछ माहौलियाती चेंजेस भी आती हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां मुआशरे में फैल जाती हैं। जैसे कि आजकल नज़ला ज़ुकाम देखने को बहुत आ रहा है और इसके हल के लिए आज हमारे पास एक नेचुरल रेमेडी मौजूद है, जिसका नाम है कोफरब साशे। कोफरब साशे को हिनोकॉन प्राइवेट कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है और ये एक हिल्टन ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रोडक्ट है। अगर इसकी इंडिकेशन के बारे में बात करें कि ये किन मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कोफरब साशे खांसी, नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब, गले की खराश और गले के मुतल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन के बारे में कि कोफरब साशे में कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। कोफरब साशे टोटली एक नेचुरल रेमेडी है। इसमें किसी किस्म का कोई भी साल्ट या केमिकल ऐड नहीं किया गया। इसमें मौजूद है IVY लीफ एक्सट्रैक्ट। IVY लीफ एक्सट्रैक्ट ये सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है और ये एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिटिक के तौर पे काम करता है, यानी कि ये जो छाती में बलगम जमा होना स्टार्ट हो जाती है, उसको रिमूव करने में ये आसानी पैदा करता है। दूसरे नंबर पे इसमें शामिल है लिकोराइस एक्सट्रैक्ट। ये एक सूथिंग एजेंट है जो कि गले की इरिटेशन को ख़त्म करता है। तीसरे नंबर पे इसमें मौजूद है जिंगर एक्सट्रैक्ट, यानी कि अदरक ड्राई फॉर्म में इसमें ऐड किया गया है। अदरक में 115 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशरी हैं और ये एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ है। जिंगर एक्सट्रैक्ट एक एंटी एलर्जिक एजेंट है जो कि छाती की एलर्जी और गले की खराश वगैरह को कंट्रोल करता है और जो सांस लेने का अमल है उसको नॉर्मल करता है। तो ये खांसी और नज़ला ज़ुकाम में बहुत इफ़ेक्टिव है और ये सदियों से ये इस्तेमाल होता आ रहा है। चौथे नंबर पे इसमें मौजूद है थाइम एक्सट्रैक्ट, जो कि एक्सपेक्टोरेंट है और ये गले में और छाती में जो बलगम जमा होती है उसको रिमूव करने में मदद करता है और इसके साथ साथ जो हमारे फेफड़े हैं उनके फंक्शंस को नॉर्मली परफॉर्म करने में मदद फराहम करता है। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, जिसको EMEA भी कहते हैं, उसने ये बात साबित की है कि ये जो हर्ब्स इसमें ऐड किए गए हैं ये टोटली बेनिफिशरी हैं। ये सांस लेने के अमल को और जो बलगम है उसको कंट्रोल करते हैं और इसके साथ साथ जो सूजन होती है फेफड़ों के अंदर उसको ख़त्म करती हैं। तो ये जो हर्ब्स इसमें ऐड की गई हैं ये ट्रेडिशनली तौर पे बहुत पुराने वक्तों से इस्तेमाल होती आ रही हैं और नज़ला ज़ुकाम जैसे मसाइल को हल करने में बहुत मदद फराहम करती हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में इसके यूज़ के बारे में बात करें, क्या कि प्रेगनेंसी में यूज़ हो सकता है या नहीं, तो इसमें टोटल नेचुरल चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि सब सेफ़ हैं, उनका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी में ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़े बहुत लैक्सेटिव प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर हम इसकी डोज़ के बारे में बात करें तो 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए दिन में 1 साशे या 2 साशे सुबह-शाम के हिसाब से लिए जा सकते हैं और 12 साल से बड़ों के लिए ये 1 साशे दिन में 2 मरतबा या 4 मरतबा लिया जा सकता है। ये साशे बीमारी के हिसाब से और बीमारी की सिविरिटी के हिसाब से इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्टली तकरीबन 1 हफ़्ता लेने चाहिए और उसके बाद जब सिम्पटम ख़त्म हो जाती हैं तो इसको बंद कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए। तो ये 1 साशे 1 कप गर्म पानी में या कॉफ़ी में या आप चाय में हल करके आहिस्ता-आहिस्ता पी सकते हैं। तो ये डेली इस्तेमाल करने से आपके जो नज़ला ज़ुकाम के मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बर वक्त आपको ऐसी वीडियो मिल सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।